थिंक अलाउड एक ऐसी शिक्षण रणनीति है जिसमें शिक्षक सवाल हल करते समय अपनी सोचने की प्रक्रिया को बोलकर समझाते हैं। वे सवाल हल करने के हर चरण पर बताते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों। इससे सभी बच्चे जान पाते हैं कि सवाल हल करने के लिए क्या सोच अपनाई जा सकती है। इससे बच्चे न केवल विभिन्न चरणों के बारे में सीखते हैं, बल्कि हर चरण के पीछे के तर्क को भी सीखते हैं। आइए इसका एक उदाहरण देखने के लिए कक्षा में चलें और देखें कैसे शिक्षिका कक्षा में इस रणनीति से सवाल हल कर रही हैं। अब इज़ान के पास पूरे 29 ब्लॉक्स हो गए थे खेलते खेलते। कितने हो गए थे? 29 हो गए थे। फिर एक बार इज़ान को और ब्लॉक्स मिल गए, यानी पापा ने और ब्लॉक्स दे दिया। 14 ब्लॉक्स और मिल गए उसको। अब ब्लॉक्स की संख्या क्या हो गई? ज्यादा हो गई। कोई भी चीज ज्यादा हो जाती है तो फिर कैसे पता चलते हैं कि वो कितनी है? जोड़ के पता करते हैं। शिक्षिका बच्चों को एक संदर्भ के माध्यम से जोड़ के सवाल के हर एक चरण की मॉडलिंग करके दिखा रही है। पहले वह बच्चों से प्रत्येक चरण से संबंधित प्रश्न पूछती हैं। इसके बाद वह स्वयं प्रत्येक चरण को प्रदर्शित करती हैं ताकि बच्चे प्रक्रिया को आसानी से समझ सकें। जोड़ेंगे ना, पहले तो हम जोड़ का चिन्ह लगा देते हैं ऐसे करके, और अब हम इसे क्या करेंगे बताइए? चलो भाई, अब कैसे जोड़ते हैं? सबसे पहले हम इकाई के अंक को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इकाई, और यहाँ पर हम लिख देते हैं। अरे वाह, चलिए देखते हैं इकाई में कौन सी संख्या है? 9। तो नीचे कौन सी संख्या लिखी हुई है? 4। अब हम इस 9 को और इस 4 को क्या करने जा रहे हैं? 9, 10, 11, 12, 13। सही जोड़ा है। तो कितना आया था जोड़ के? 13। अब मुझे ये बताइए, 13 आया आपका इकाई की संख्या को जोड़ के, तो पूरा 13 लिख दूं क्या मैं इसके नीचे? नहीं लिख सकते, क्योंकि नियम क्या है कि हम इकाई की संख्या को जोड़ करके इकाई का अंक ही लिखते हैं। इकाई का अंक है हमारा 3, और जो 1 लिखा है उसके बगल में वो हमारा, तो हम पूरा 13 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? बताओ बताओ, आर्यन बताएगा। विनायक ध्यान से दो, ध्यान दो। समझ रही हो सारा कि इकाई की जो हमारी संख्या है वो इकाई के नीचे लिखी जाएगी। तो आप बताइए इसे 13 में इकाई कौन सी? बताओ बेटा। अर्श 3 है। देखो ध्यान से सुना है अर्श ने। अब हमने 3 लिख दिया। अब इसके 1 को हम क्या करेंगे ईजान? दहाई की जो हमारी ये संख्या है, इसके ऊपर हासिल के रूप में हम 1 को लिख देंगे। ये 1 हमने लिख दिया। 2 और नीचे क्या लिखा हुआ है? कितने हो गए? 2 और 1 कितने हो गए? 3 हो गए। 2 और 1 3 ही होते हैं ना? 4 तो नहीं होते? सबको कंफर्म है कि 3 होते हैं? अब 2 और 1 3 हो गए। अब ये 3 लिख दें क्या हम? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अभी हमारी दहाई वाली संख्या ऊपर, विनायक ध्यान दो, दहाई वाली संख्या हमारी ऊपर। अब उसे कैसे जोड़ेंगे? उसे हम इसके जो जोड़ है, इसकी जो संख्या को हमने जोड़ा तो कितना आया? 3 आया। तो 3 में हम क्या जोड़ेंगे बेटा बताओ? 1 जोड़ देंगे। तो बताओ 3 में 1 जोड़ दिया तो कितना हुआ माधवी? 4 हो गया। 4 लिख दूं? पक्का लिख दूं? चलो भाई, अब कितने हो गए ब्लॉक्स? ब्लॉक्स की संख्या राम कितने ब्लॉक्स हो गए? सवाल हल करने के बाद शिक्षिका बच्चों को अब अपने सवाल को चेक करने की प्रक्रिया करके दिखा रही है। यह करते हुए भी वह बच्चों से उनके सुझाव पूछती हैं और खुद इसे करने की प्रक्रिया समझा रही हैं। कितने? 43। हाँ 43। अब इसमें से आप अपने पापा वाले लाए हुए जरा कम करो, एक एक कम करो। हाँ बाहर करो, निकालो, माइनस करो, संभाल के देखो, गलत नहीं होने चाहिए। 4 5 6 हाँ 7 8 9
10, 11, हाँ 12, ध्यान दो 13, हाँ 14, 14 ये जो पापा लाए थे वो वाले कम कर दिए, तो अब ये कितने बच्चे होंगे सारा? फिर गंदी बात, ये कितने बच्चे होंगे? अगर ये 29 है तो हमारा सवाल सही है। ये वो संख्या है जो पहले ईजान के पास ब्लॉक्स की थी उरूज। चलिए अब ये गिनिए कितने हुए। ध्यान देने वाले बच्चों को टॉफी मिलेगी। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. सही हो गया ईजान का सवाल, वेरी गुड। समझ में आया?